सो गाइज अपना होमवर्क था पहले तो एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 अगर आप देखोगे तो ऐसा दिया है कोविड के समय का कि एक दिन फर्स्ट डे 1 मान लो, उस दिन 1000 पेशेंट थे हॉस्पिटल में, कुछ प्रिकॉशंस लेके कुछ भी करके रोज से 50 कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब एक भी पेशेंट नहीं बचेगा? अगर ऐसा दिन आएगा तो कितना दिन रहेगा? तो बेसिकली फर्स्ट डे 1000 पेशेंट थे, नेक्स्ट डे 950, फिर 900 एंड सो ऑन। क्या इसमें ज़ीरो एक टर्म होगा क्या? तो मैंने बोल दिया ए एन की वैल्यू ज़ीरो होगी क्या, चेक करना है। तो ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ज़ीरो। 1000 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है बेटा? -50 इज इक्वल टू ज़ीरो। 1000 माइनस 50n प्लस 50 इज इक्वल टू ज़ीरो। 1050 इज 50n, ये कटा, आंसर हो गया 21 इज इक्वल टू n। हाँ, 21st डे पे एक भी पेशेंट नहीं रहेगा। फेयर इनफ, समझा देखो? हाँ नहीं मेरे को लगा वो मेरी कुछ गलती थी, सॉरी। समझा यहाँ तक कि ये क्या था? इसमें कुछ डिस्कशन की ज़रूरत है और? श्योर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं अपन लोग, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। पहले एग्जाम्पल नंबर 23 पे आने के पहले ना मैं जस्ट आपको एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर हम लोग। अगर मान लो 3 टर्म्स एपी में, ठीक है ना, कुछ ए बी एंड सी, ये एपी में है, इफ़ ए बी सी आर इन एपी, तो तुम्हें ये लगता है इसका मतलब b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के बराबर हो जाएगी? प्रेशर ध्यान दो बच्चे एक बार, ठीक है। क्यों सर? सर ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। इधर उधर अगर करूँगा तो बेसिकली 2b की वैल्यू a प्लस सी हो जाएगी, या फिर b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 3 लोग एपी में है तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। आपके ऊपर, आपको कैसे याद रखना है? ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b है, ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी, यू मे से, ठीक है। अब इसी का उल्टा बता रहा हूं मैं। अगर मान लो a प्लस सी बाई 2 की वैल्यू b के बराबर है, ये दिया गया है मुझे, तो क्या इसका मतलब a प्लस सी की वैल्यू 2b के बराबर हो जाएगी, यानी a प्लस सी की वैल्यू b प्लस बी के बराबर हो जाएगी। इधर उधर किया बेटा मैंने अगर, तो b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के बराबर हो जाएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, विच इम्प्लाइज a b c विल बी इन AP, करेक्ट। तो बेटा एक बार के लिए ना आप लोग ये चीज़ें लिख लो दोनों जो मैं बता रहा आपको। थ्योरम 1 बोलना है ऐसा, या फिर ऐसे स्टार मार्कर के लिखना है, इफ a b c आर इन AP देन a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी। दूसरा लिख रहा हूँ इसी का उल्टा, इफ a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी देन a b c आर इन AP। समझा ये चीज क्या हुआ है? बढ़ाए आगे। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, मुझे सिंपली दिया गया है दिस प्लस अरे दिस कॉमा दिस आर इन AP। अच्छा 23rd देख लो, 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए 1 बाई ए बी को मुझे AP में प्रूफ करना, आप वो AP में मुझे प्रूफ करना है ए बी सी भी AP में रहने वाला है। तो देखो मुझे गिवन में क्या है, 1 बाई बी सी आ गया, 1 बाई सी ए 1 बाई ए बी, ये AP में है। मेरा 2 प्रूफ क्या है इसमें का, A B C भी AP में रहेगा। एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट तुम लोग करना बड़े ट्राई, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये 3 AP में है तो दैट विल इम्प्लाई 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए बी इज इक्वल टू 2 बाई ए सी,
देखो याद है ना, एक्स वाई जेड अगर ए पी में है तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y हो जाता था, करेक्ट। तो वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे किया है अभी के लिए, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। मैंने एल एच एस वगैरह में एलसीएम ले लिया, मान लो ये ए बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, द होल ओवर ए बी सी इज 2 ओवर ए सी। ये समझ में आ रहा है क्या? तुझे पहली प्रॉपर्टी ये नहीं समझा ना, फाइन। मैं ये समझा तुझे, यस तो यस, नो तो नो। नहीं, देख अगर ये एक्स बोल रहा हूँ, इसको वाई बोल रहा हूँ, ये जेड बोल रहा हूँ। अगर एक्स वाई और जेड ए पी में होते हैं तो अपने को ये पता है एक्स प्लस जेड बाई टू इज इक्वल टू वाई, या एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y हो जाता है। तो मैंने वो वाली प्रॉपर्टी ले लिया है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y हो गया मेरे लिए, ठीक है। अब उसी को बस आगे सॉल्व करा था बेटा मैं। उसको सॉल्व कैसे किया फर्दर, मैंने इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, ए बी सी एलसीएम बन रहा है मेरा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई किया, ये ए सी कट गया, तो ए प्लस सी के जो 2b के बराबर आ गई, तो विच इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी। समझा? वो ठीक है, वो करने के बाद आप लोग बाद में यहीं पे पहुंचने वाले हो, इसलिए कॉमन डिफरेंस आ जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि सर ए टू माइनस ए वन की वैल्यू ए थ्री माइनस ए टू के बराबर हो जाएगी, इधर उधर कर लेंगे। देख मैं समझाता हूँ, ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू ए टू माइनस ए वन के बराबर होगी, यानी ए थ्री प्लस ए वन की वैल्यू टू ए टू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मेरा ए थ्री था जेड, ए वन था मान ले एक्स, ये 2y के बराबर हो जाएगी। तो मैं ये स्टेप तेरा स्किप करवा के डायरेक्टली वहाँ पे बढ़वा रहा हूँ, फाइन। तो एक बार के लिए गाइस ये जो भी एग्जाम्पल नंबर था, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है ना, उसको खुद से ट्राई करो। आई एम नॉट श्योर उसने किस एग्जैक्ट मेथड से किया है, जो तुम बोल रहे हो उसने उससे किया है, बट आई सीरियसली फील 23 पहले, उसका 24 भी करना रहेगा आपको खुद से। आई सीरियसली फील जो मैंने बताया माइट बी अ लिटिल क्विकर फॉर यू गाइस। ट्वेंटी थ्री हो गया तो 24 ट्राई करेंगे बेटा। ट्वेंटी फोर भी वैसे आसान है, बस एक बार अपने को फ्लो में आ जाना चाहिए क्या करना है। क्या में 23 में 24 में देखते बच्चा रुझा, आई हैव नो आइडिया ने। मैंने करेक्ट किया कि एलसीएम बराबर
देख कर सब कुछ सही लग रहा है बेटा ज़रा। ए प्लस बी सी। टू बी प्लस ए प्लस सी। हाँ देखते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं सही कर रहा हूँ कि गलत आई जा रहा एम होपिंग तो सही कर रहा है, बट मैं कुछ बोल नहीं सकता बच्चा अभी के हूँ? लिए। करूँ क्या अब इसके आगे? भगवान से प्रार्थना। ठीक है सर। पगले रुक। नहीं एक दिन आ जाओ। देखो अभी कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? यस आई एम वेटिंग। बेटा उसने जैसा किया वैसा मत कर। तू जो वरना मैं वैसे कर जैसे इसने किया है, तो वैसा मत करना। अपन जो तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। ए बी सी तक क्या आया? तो गलत आया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ ए बी सी आया ना जरा, तो गलत आया। वन बाय, हाँ ये वाला जो तू करेगी ए थ्री माइनस ए टू ए टू माइनस ए वन। हाँ लेना पड़ेगा, प्लस में बेटा वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए अपने को एपी में, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आना चाहिए था बच्चा। इसका नाम क्या है? नित्यम। तेरा जैसा आंसर है तो एग्जैक्ट मेरा भी वही आ रहा है बच्चा, सही में। नहीं नहीं बेटा इतना भी नहीं। आ तो रहा है कितना इजीली आंसर। ओ भाई सुन नित्यम, वो जो तूने जहाँ तक किया है ना उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओपन कर दे, आंसर आ रहा है। वही कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं वो सोचा इतना भयंकर आ गया, मैं बोला क्या नहीं आएगा। तूने ओपनिंग में कुछ गलती किया है फिर। ए सी प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू सी ए, ये गलत किया तूने ओपन। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी होना चाहिए तूने। हाँ एक ए सी और एक बी सी होना चाहिए था यहाँ पे। ये तूने नीचे का डिस्ट्रीब्यूटिव गलत लगाया। ए बी ए सी बी स्क्वायर और ये बी सी था, तूने ए सी लिख दिया उसको लास्ट टर्म को। समझ में आया? देखो नहीं मालूम, देखो समझ में आया क्या हुआ है? मेरा भी आ गया। देखो अपने को तीन टर्म्स एपी में दिए गए थे। गिवन था मेरे को वन बाय बी प्लस सी कॉमा वन बाय सी प्लस ए कॉमा वन बाय ए प्लस बी, ये अपने को एपी में दिए गए थे। टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना था, ये एपी में है तो ये प्लस ये इक्वल टू टू टाइम्स ये करना आता है। थ्री टर्म्स आर इन एपी। अब भी जो अपने पिछली प्रॉपर्टी देखे याद रखो प्रॉपर्टी, ये एक्स वाई जेड आर इन ए पी, तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई जो अपन कर रहे थे, तो वही एक्स सॉरी प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई। अब बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसमें। अब एक क्रेशा का डाउट था, क्रेशा ना, हाँ का डाउट था सर यहाँ पे दोनों जगह पे बी एंड डी है, तो क्या मुझे बी भी लेना पड़ेगा कि एलसीएम में? यहाँ देख अगर ये वन बाई बी सी प्लस वन बाई ए बी रहता तो आई कुड हैव मेड माई डिनोमिनेटर ए बी सी। यहाँ पे ऊपर नीचे मैं ए से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करता, हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ना बेटा बीच में प्लस है, तो यू विल हैव टू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे और ये दोनों एक दूसरे का जो अपन करते थे वैसा वाला मैंने किया,
ये हो गया a प्लस बी प्लस सी द होल ओवर d प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ओवर सी प्लस ए, ऊपर में बन गया वो a प्लस 2b प्लस सी द होल ओवर, यहाँ पे क्या बन गया है मेरे लिए ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2 ओवर सी प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो a प्लस 2b प्लस सी इंटू ए प्लस सी इज 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। अब ओपन अप किया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc। अब देखो ये ए सी में लगे 2ac हुआ था, तो जो ये 2ac से कट गया, ये 2ab और ये 2ab कट रहा है मेरा, ये 2ab और ये 2ab कट रहा है मेरा, ये 2bc और ये 2bc कट रहा है मेरा, तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर के बराबर हो गई है, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर एन ए पी। गुड इनफ है मालू जी, अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। बढ़ाऊँ आगे या कोई कर रहा है? अच्छा रुषा कर लो, सॉरी खुद से करना रुषा, मैं पेज हटा रहा हूँ यहाँ से बेटा। मानवी आपको जमा है, मालू जी समझाए क्या हुआ है? प्रेशा तू कहीं अटक गई क्या बेटा कुछ कैलकुलेशन में? नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, फिर आई ट्राई टू हेल्प यू। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे को मीम जैसा देखा है क्या? व्हेन यू स्टार्टेड विद योर मैथमेटिक्स इट वाज ऑल अबाउट नंबर्स 3 4 5 ऐसा है, धीरे 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 बड़े हुए एक्स वाई जेड आना शुरू हुआ, यानी पहले तो एक्स ही आया था 8 में, फिर 9 में एक्स एंड वाई दोनों आए, 10th में आया तो नंबर्स एक्स वाई जेड थीटा अल्फा बीटा ये चीज़ आई, 11th में जैसे ही आए नंबर्स उड़ गए। तो ये ऐसे क्वेश्चन से कारण आता है बेटा मजाक। यहाँ पे देखो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, इफ p टाइम्स pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स qth टर्म देन शो दैट p प्लस qth टर्म इज 0। ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी आसान है। इसमें जब मैं 11th में था और हमें ऐसी चीज़ें जब कराई जाती थी मुझे बहुत इश्यूज आते थे। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था मुझे ये पता ही नहीं रहता था फाइनल आंसर में मुझे p पता है या q पता है या क्या पता है या क्या नहीं पता है, यानी मेरा p यहाँ पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एवर मेरे लिए अल्फाबेट मतलब एक वेरिएबल ही रहता है। सोचो अगर मैं x इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल कांस्टेंट ठीक है a, आई एम अ लिटिल यूज्ड टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बात होती थी हमारी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में x बोला था a b c या कांस्टेंट, बट ये p q आ गए तो कैसे होगा? तो इसका सिंपल सा समझना एक तरीका समझ लो, जो चीज दी गई है क्वेश्चन में वो कांस्टेंट है तुम्हारे लिए, p टाइम्स pth टर्म, यानी p तुमको पता है,
पी की वैल्यू क्या है, वो कुछ कांस्टेंट है, इट कुड हैव बीन 8, इट कुड हैव बीन 88, जो भी, बट इट इज नॉट गोइंग टू वेरी। देखो वो कांस्टेंट और वेरिएबल का बीच में डिफरेंस समझता है क्या? कांस्टेंट मतलब उस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं, वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, समझे जी? जैसे कि देखो मैंने अगर बोला मेरा ए एन की वैल्यू है 5 + 3n, यहाँ पे मैं n के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल सकता हूँ, बट क्या 5 की वैल्यू कुछ और ले सकता हूँ क्या मैं? नहीं ना, तो वैसे ही हो रहा है बच्चा। तो ये p टाइम्स px टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स qx टर्म दिया गया है। मुझे गिवन क्या है पहले मैं लिख देता हूँ, p टाइम्स px टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स qx टर्म। मुझे टू प्रूव है p + qx टर्म इज इक्वल टू 0 प्रूव करा। चलो मुझे ये भी समझ में आ गया, बट दूसरा प्रॉब्लम क्या था, व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मुझे पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, बट मैं ये भूल जाता था वेरिएबल पी एन क्यू है, ए एन डी है, एक्स एंड वाई है, क्या है। तो इसीलिए मुझे मेरे टीचर ने जब मैं 11th में था एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी, मैंने उन्होंने मुझे देखकर तुझे कंफ्यूजन हो रहा है ना तो एक काम कर, तेरे लिए ऐसे क्वेश्चन में जब वेरिएबल्स आएंगे, जो तू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेगा उनको कैपिटल लेटर्स मान लेना। तो मेरे दिमाग में रहता है अब ये क्वेश्चन में जो भी कैपिटल लेटर्स रहेंगे दोज आर द थिंग्स दैट आर वेरिएबल्स फॉर मी, जो स्मॉल लेटर्स आएंगे दोज आर गिवन टू मी। तो मतलब क्या, तो अब देखो सोल्यूशन में ना जब मैं एपी मान रहा हूं, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरा, हर एपी का फर्स्ट टर्म कैसा लिखता हूं मैं, ए, तो उसको मैं कैपिटल ए लिखने वाला हूं। कॉमन डिफरेंस को कैसे लिखूंगा मैं कैपिटल डी से, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन, P मल्टीप्लाई पी एच टर्म, क्या पी एच टर्म मेरा A प्लस P - 1 टाइम्स D हो जाएगा, इज इक्वल टू Q टाइम्स A प्लस Q - 1 टाइम्स D। लकीली यहाँ पे ना आप लोगों को A की वैल्यू निकालना है, D की वैल्यू निकालना है, ऐसा नहीं होने वाला है, बट धीरे 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 जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये चीज़ आपको फायदा देगी, इसलिए अभी थोड़ा बिलीफ रखो मेरे पे। मैंने अंदर का ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है, तो बन जाएगा A प्लस पी डी माइनस डी, ए प्लस क्यू डी माइनस डी। फर्दर ब्रैकेट खोला बेटा मैंने अगर, ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। यहाँ तक है, ठीक है। अब हर एक चीज को वेक्टर में ला रहा हूँ और मैं देखो थोड़ा सीक्वेंस लाते लाते चेंज कर दे रहा हूँ। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, मेरा ये ए पी माइनस ए क्यू प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। सर क्यू समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, मैंने एक दो स्टेप में यहाँ से ए कॉमन निकाला बच्चा लोग, मैंने पी माइनस क्यू प्लस पूरे में से पहले डी कॉमन निकाल दिया मैंने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या मैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ मैं, हाँ, तो मैंने उसे लिख दिया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। यहां से मैंने -1 कॉमन निकाला है, क्यू दिखाई देगा, एक समझो यहां तक है, ठीक है। ये स्टेप समझा, क्यू किया नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये समझा क्या हुआ मैथमेटिकली मालू जी। अब देखो क्या मैं p माइनस क्यू अगेन कॉमन निकाल पाऊंगा, a टाइम्स p माइनस क्यू प्लस d टाइम्स p माइनस क्यू, अब बचेगा क्या p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे इसमें अगेन मैं p माइनस क्यू कॉमन निकाल सकता हूं मैं, क्या बचा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो p माइनस क्यू की वैल्यू 0 होने वाली है या फिर वो पूरे पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 होने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली p माइनस क्यू इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। सर क्यू, अगर p माइनस क्यू 0 हुआ तो p की वैल्यू q के बराबर हो जाएगी, क्वेश्चन ही अपसर्ड हो गया। p टाइम्स पी एच टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स क्यू एच टर्म हुआ था, उसका मतलब है p टाइम्स पी एच टर्म इज इक्वल टू p टाइम्स पी एच टर्म। वाह वाह वाह, ये कोई बताने की बात हुई क्या? तो इसीलिए मेरा p इज नॉट इक्वल टू q था, तो इम्प्लाइज a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। क्या यही चीज़ तुम लोगों का p प्लस क्यू एच टर्म हो रहा है क्या? ऐसा नहीं समझा? चलो ठीक है, तुमको ये मिल गया ना, इसको 1 मान लिया मैंने,
अब मेरे को जो 2 प्रूफ करना था उसका LHS क्या था, ए ऐसे पी प्लस क्यू एच टर्म था, पी प्लस क्यू एच टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या उसकी वैल्यू मेरी 0 के बराबर दी गई है मुझे, हाँ, क्या वो मेरा RHS के बराबर हो गया है। देखो मैं तुमको एक और चीज़ समझाता हूँ, आई नेवर प्रमोट मैथ्स रटो, बट ऐसे क्वेश्चन है तुम 1-2 बार सॉल्व करो, यही क्वेश्चन ही करो, ऐसे करो, तुमको एडजस्टमेंट अपने आप रट जाती है नित्यम, ठीक है ना। मैं एक और बार तुमको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। तुमको बताया गया था पी एच टर्म, ऐसे पी टाइम्स पी एच टर्म इज क्यू टाइम्स क्यू एच टर्म। तुमने लिखा पी टाइम्स पी एच टर्म क्या हो गया, ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू क्यू टाइम्स ए प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू डी। तुमने ब्रैकेट पहले अंदर का खोला, ए प्लस पी डी माइनस डी इज क्यू टाइम्स ए प्लस क्यू डी माइनस डी, पूरा ब्रैकेट खोला बच्चा तुमने, ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी प्लस नहीं से माइनस क्यू डी। अब तुमको रट जाएगा कि ये इसके बाजू में लेके आना है अपने को, ए पी माइनस ए क्यू, वहाँ पे पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0। रुक जा, यहाँ से मैंने ए कॉमन निकाला, पी माइनस क्यू, यहाँ से डी कॉमन निकाला, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, पी माइनस क्यू, यहाँ से मैंने पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू किया, जिससे यहाँ पे पी माइनस क्यू बन जाए, इसलिए -1 कॉमन निकाला बेटा मैंने, पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकला, बचा क्या p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकला, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, सिंस p इज नॉट इक्वल टू q implies a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहीं से दिख जा रहा है दिस इज वॉट LHS इज वॉट p प्लस क्यू एच टर्म, तो आप लोग यहीं से लिख दोगे implies p प्लस क्यू एच टर्म इज इक्वल टू 0। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। मेरे को क्वेश्चन का LHS क्या था, a p प्लस क्यू यानी p प्लस क्यू एच टर्म दैट विल बी a प्लस n, ये पूरा करा n है ना, n माइनस 1 d विच इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मैं नहीं पूछ रहा हूँ समझा मैथमेटिक ने वो समझा क्वेश्चन से क्या मिला। देखो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसे कुछ मिल नहीं रहा है, क्या कर लिया हमारे लाइफ में, 5 टाइम्स 5th टर्म इज 8 टाइम 8th टर्म, मतलब 5 प्लस 8 मतलब 13th टर्म इज 0, कोई फ़ायदा नहीं होता इससे। बट तुम्हें फ़ायदा बताता हूँ। सो लास्ट ईयर ना मैं SAT के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा था, एक कोई और ट्यूशन के थ्रू मैंने उनके यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था, मुझे भी नहीं पता था क्या क्या पढ़ाते कैसे पढ़ाते, so I had to attend a class and then replicate it. Fortunately, when I am attending a class, I have a little more maturity than all the students who are attending. क्योंकि मैं मैथ से ज़्यादा टच में रहा उनके, प्लस इफ़ आई हैव टू गो बैक एंड टीच आई नो दिस थिंग वेरी वेल कि मुझे तो 100% क्लियर होना चाहिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया SAT के अंदर और मेरे दिमाग में चल रहा है ये क्या रद्दी क्वेश्चन है, क्यों पूछते हैं, पगले है क्या कर लेगा बच्चे इससे। एंड नॉट किडिंग, जब मैं ये सोचा था, हमारे जो सर थे, आशीष सर था उनका नाम, उन्होंने बोला कि बेटा ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आएगा, तुम सिर्फ रट लो p टाइम्स पी एच टर्म, अगर q टाइम्स क्यू एच टर्म के बराबर रहा तो p प्लस क्यू एच टर्म के लिए 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि SAT में टिक मारने वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्टली ऐसा आ सकता है 8 टाइम 8th टर्म इज 9 टाइम्स 9th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 17th टर्म। जिसको प्रॉपर्टी रटी हुई है वो फट से करके लिख देगा, जिसको नहीं रटी हुई है वो पूरी ये मेहनत करेगा और SAT के 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा। समझा? तुम लोगों को अगर आएगा तुमको पूरा करना है, गलती से तुम्हारी कोई CUET या जो भी एग्जाम रहती है, IPM IMAT जो भी रहती है, IP मार्ट जो भी बोलते हैं उससे, ठीक है, उसके अंदर आ गया, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और वो जो सेव टाइम रहता है ना, सेव टाइम इज अर्नड टाइम, और अर्न टाइम में फिर तुम लोग बचे हुए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें समय ज़्यादा दे पाओगे। तो एक बार के लिए दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर व्हाट 9th, एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेंगे। सॉरी
नहीं, वैसे अगर तो मुझसे पूछेगा क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, बट वो वहाँ पे फिर वो ये लॉजिक से बोल दे रहा है ये इसीलिए नहीं है इक्वल, तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं होता। 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म, क्या करूँ, वो वाली बात हो जाएगी। मैं -1 कहाँ से लाया, ये देख, ये जो -p + q था बच्चा, वहाँ से मैंने -1 कॉमन निकाला, तो ये -p का p बन गया प्लस q का -q बन गया, फिर ये p - q कॉमन निकाला तो p + q -1, ठीक है। सर देखो ये दिक्कत होती कि अगर मैं सबको कैपिटल लिख रहा हूँ तो सबको ही कैपिटल लिख रहा हूँ, तो नहीं, स्मॉल लिखना भूल जाऊँ। वो मे बी लिखते लिखते को प्रैक्टिस, आई डोंट रिमेंबर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बैक देन, बट आई हैव हैड मोर वियर्डर प्रॉब्लम्स विथ माय 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के ऐसे वाले क्वेश्चंस। एंड वेरी फ्रैंकली इसका मुझे मैथमेटिकल पर्पस नहीं पता है, ये वाला इसका एपी का मैथमेटिकल पर्पस आप लोगों को इन फ्यूचर समझ में आ जाएगा, बट इसका मुझे भी नहीं पता है। और ये सब के ना बुक में सोल्यूशन बहुत शॉर्ट दिए हुए रहते हैं बेटा, तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि हम लिख नहीं रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लिखना है इसको। देख p - q इंटू ये पूरा का पूरा था, मेरा p - q ज़ीरो नहीं हो पाएगा। देख दो नंबर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो या तो पहला नंबर ज़ीरो या दूसरा हो, तो p - q ज़ीरो नहीं हो पाएगा, तो दैट मीन्स a + p + q - 1 इंटू डी ज़ीरो हो गया है। तो ये वैसे हो गया p + qth टर्म। अगर यही नहीं समझ में आता p + qth टर्म है, नहीं दिखता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा तो 2-3 दिनों में, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। मेरे को क्वेश्चन का LHS क्या था, p + q, या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो, पहला वाला ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब दूसरा वाला पक्का ज़ीरो है, वैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। या तो ऐसा मतलब p - q को ज़ीरो के नीचे भेज दिया मैंने, वैसा, हाँ। बट वो तभी भेज सकता हूँ जब ये ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो होता तो 0/0 या एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो नहीं कर सकते।
LHS लिखा है मैंने p प्लस क्यूवेथ टर्म, a n लिखते हैं ना अपन लोग, a 8 लिखते हैं, तो a p प्लस क्यू है, सबस्क्रिप्ट में p प्लस क्यू वहाँ पे बेटा। इंटू डी इज इक्वल टू 0 विच इज a p प्लस क्यू, यानी ये अगर तेरे को यहीं पे दिख रहा है अमेजिंग, इज इक्वल टू 0, हाँ खत्म। ये तो उन लोगों को जिनको दिखाई नहीं देता है वो p प्लस क्यू टर्म है। चलो देखे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषा हुआ है बच्चा? नहीं, छापन तो ऋषा बच्चा। मेजरली यस, बट आई थिंक सो जी मैट में ऐसा नहीं है, जी मैट का जो होता है उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत आता है जो तुमको वैसे 10th में हुआ करता था, बट वो कटवा दिया गया है। और उससे थोड़ा सा और जो 11th 12th में है उसका कहना एंगल्स वाला वो आता है, बट उसकी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ जो है साइन ए प्लस बी की वाली, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कैसी बहुत सारी उनकी आइडेंटिटीज वो नहीं आती है। नहीं, उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें आती है, बट इसका बहुत चीज़ें आती है, ऐसा है। हो गया रुषा? अब बेटा एक आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अराउंड इस क्वेश्चन के पैटर्न के आसपास में ही है, वो भी 16th एग्जाम्पल। यस, if sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, मतलब SP is equal to SQ, then find the sum of first p plus q terms। तो देखो फिर से p और q चल रहा है, तो मेरा फर्स्ट टर्म कैपिटल A लेने वाला हूँ और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स है मुझे दिया हुआ, मुझे 2 फाइंड है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। ठीक है, तो देखो अब p बाई 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू q बाई 2a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। यहाँ तक है ठीक है, कि डिनोमिनेटर के दोनों 2 कट जाएगा, तुमको समझ में आ रहा है? वही अभी पहले अंदर का ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट सब हो रहा है, ऐसा है। फिर बाहर वाले ब्रैकेट खोलूंगा मैं, देखो पिछले क्वेश्चन के आसपास ही चल रहा है दिखने में। देखो अब लेफ्ट साइड में भी वैसे ही लाऊंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लाया था मैंने। यहाँ से 2a कॉमन निकला, वही जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। d कॉमन निकला, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। 2a p माइनस क्यू d p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू माइनस 1 p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। 2a p माइनस क्यू प्लस d, यहाँ पे वही p माइनस क्यू कॉमन निकला, फिर p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकला, 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट यहाँ तक है? फिर वही हमारा p माइनस क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मेरा इसको इक्वेशन मान दिया, अब मेरा क्वेश्चन का LHS क्या था? s फाइंड करना था मुझे, p प्लस क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करना था बेसिकली। तो LHS लिखने जगह पे सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू मतलब n है, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d विच विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 विच विल बी इक्वल टू 0। देखो ना, तुम लोगों को इसकी वैल्यू 0 के बराबर पता थी, वही यहाँ पर डाल दिया तुम लोगों ने, खत्म।
आंसर आ गया हमारा। देखा जाए तो 99% क्वेश्चन पिछले जैसा ही था, समझ में कुछ नहीं आया बट कर लिया अपन लोगों ने। कर लो इसको ही फट से, ये थोड़ा सा क्विकर इसमें हो जाएगा। आई थिंक दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 16। ये गिवन है, ये 2 फाइंड था, ठीक है ना। तो एस ऑफ पी प्लस क्यू, तो n/2 2a + n - 1d। मतलब अपन को इसमें एलएचएस करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन मैं होमवर्क बता रहा हूँ, एक बार होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, वही बेटा सेकेंड एक्सरसाइज ही। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, सेवनटीन, एक से बता दो क्या, 22, 26 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एंड 34। देखो एक बार बता रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, 8, 9, 13, 14, 17, 22, 26 एंड 34। बेटा ये क्वेश्चन में ना फाइट करके इसलिए आना, इसके पहले वाले तो ऐसे थे, गलती तुम लोगों ने नहीं किए और तुम डायरेक्टली एग्जाम में भी देख ले, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। अब वैसे क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चीज़ें सीख रहे वाली बातें भी थी इसके अंदर, तो प्लीज़ इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर लेना, ठीक है।